इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया की फास्टेस्ट बाइक का लेटेस्ट वर्जन। अगर आप लोग 2021 में कोई सुपर बाइक लेने का सोच रहे हो या फिर सुपर बाइक बाजार से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरा हुआ पिटारा होने वाला है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सायन सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 10 बाइक्स नहीं, सुपर बाइक्स के बारे में। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो प्लीज़ जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसी के साइड में एक ऐसे घंटा बेल जैसा बटन है, उसको भी प्लीज़ दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन स्क्रीन पर आते रहे। तो हमारी पहली सुपर बाइक जो आज हमारे लिस्ट पर है वो दुनिया की फास्टेस्ट बाइक कावासाकी S2 का SE और SX वर्जन है। कावासाकी निंजा S2 के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये फास्टेस्ट बाइक है इसका जो S2 वर्जन है, और उसी का 2021 में इंडिया में SE और SX वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो जो SX वर्जन है उसमें आपको निंजा में पीछे आपका बैक सीट भी मिल जाती है, आपको पिलियन सीट भी मिल जाती है, ताकि आप लोग मतलब दो लोग ऐसे सवारी कर सके। वैसे S2 में पिलियन सीट आती ही नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाता है एक 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर है जो कि 200 PS यानी 200 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और अराउंड 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक की, इस सुपर बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 298 किलोमीटर पर आवर की। इस बाइक में इतना सारा पावर होने के बाद भी आपको एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। उसका जो एवरेज क्लेम करा जा रहा है वो अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से होगा, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है क्योंकि इसमें बहुत सारा पावर है। समझ रहे हो, ये बाइक सारी बाइक्स को पीछे छोड़ देती है। इनिशियली BMW S1000R हो, डुकाटी पैनिगल हो या फिर ऐसे हायाबुसा हो या कोई भी बाइक हो, ये बाइक उन सारी बाइक्स को पीछे छोड़ देगी। इसीलिए इस बाइक को फास्टेस्ट बाइक भी कहा जाता है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि इसका प्राइसिंग कितना होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साल इसके दो वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, SE और SX। तो जो इसका SE वेरिएंट है उसका प्राइस होने वाला है अराउंड 22 to 23 लाख रुपीस, which is like fine according to the power। एंड उसके बाद में जो इसका SX वेरिएंट है उसका प्राइस अराउंड 28 लाख रुपीस होने वाला है। तो अगर आप लोग एक सुपर चार्ज बाइक जिसको आप कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो, किसी भी बाइक को पिछाड़ सकते हो, अगर ऐसा पावर अपने गैराज में रखना चाहते हो तो S2 के नए वर्जन आ रहे हैं, आप लोग उसके लिए वेट कर सकते हैं। और हम चलते हैं हमारी अगली बाइक पे जो कि S2 से कहीं से भी कम नहीं है। तो जो हमारी अगली बाइक है वो एक्चुअली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक्स भी है। I'm talking about none other than the mighty, the legend Hayabusa 2021। इस बाइक के अंदर भी आपको मिलता है 1340 सीसी का एक इनलाइन 4 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 अराउंड, एक्चुअली 200 से ज़्यादा भी कर सकता है अगर आप उसे एग्जॉस्ट लगाओ, बट बेसिक पावर जो है वो उसकी अराउंड 200 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 150 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 2021 हायाबुसा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, जैसे कि आपका ABS कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मोड्स एक्सेट्रा, मतलब दुनिया, यू नेम इट एंड यू विल हैव दैट ऑन योर बाइक, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हायाबुसा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है जिसका लोगों ने सालों साल इंतजार करा है। और अब फाइनली हायाबुसा जो है, सुजुकी ने हायाबुसा को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। हालांकि जो इसका ब्रेक हॉर्स पावर है और जो न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इसका 10 ब्रेक हॉर्स पावर कम हुआ है और 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी कम हुआ है।
बट जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, सुजुकी का कहना है कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर ही हुआ है, और हम बिल्कुल सुजुकी की बात मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमें हायाबुसा जैसी बाइक दी है। अब हम अगर इसके लुक की बात करें तो इसका लुक भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है और उसी के साथ साथ थोड़ी सी और एडवांस हो गई है। उसी के साथ साथ हायाबुसा में क्रोम भी आ रहा है और उसके साथ साथ जो आपकी पीछे वाली टेल लाइट है वो भी पूरी चेंज है अलॉन्ग विद एग्जॉस्ट। तो इसका लुक भी अच्छा आ रहा है, कॉम्पैक्ट, ऐसे मॉडर्न, थोड़ी सी समझ लो थोड़ा सा ऐसे शेप्स वगैरह दे दिए गए हैं, थोड़ी सी कटिंग और एजेस वगैरह आ गई हैं हायाबुसा में। और हायाबुसा की स्पीड की तो बात क्या ही करनी है, समझ लो चौथे गियर में 300 छू जाती है, उसके बाद में 2 गियर और बचे रहते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड वैसे तो मतलब क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग 300 पर फिक्स्ड है, बट हायाबुसा इज मच मच मोर देन दैट, दैट्स व्हाट आई बिलीव पर्सनली। बहुत ही अलग सी बाइक है, समझ लो बहुत कम मेंटेनेंस है उसका, बहुत ही रिलायबल बाइक है, सुपर बाइक एक्चुअली, बहुत ही रिलायबल सुपर बाइक है कहीं पर भी, और ऐसे स्पोर्ट्स टूरर है समझ लो। तो आपकी जो सीटिंग पोजीशन भी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होती है, उसको आप लंबा लेकर के जा सकते हो। और अगर हम हायाबुसा 2021 के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अराउंड 20 लाख रुपए, 19-20 लाख रुपए के आसपास आने वाली है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो 30% ग्रोथ हुई है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो अराउंड 20-21 लाख रुपए, 19 से 21 लाख रुपए के बीच के आपका पैसा खर्चा होने वाला है और आपको मिलेगी ज़बरदस्त बाइक। तो जो हमारी अगली सुपर बाइक है वो है होंडा का प्रोडक्ट, जिसका बहुत सारे लोगों को आज से नहीं बहुत पहले से बेसब्री से इंतज़ार है। वी आर टॉकिंग अबाउट होंडा CBR 1000R फायरब्लेड। तो होंडा CBR फायरब्लेड जो है वो एक्चुअली प्रोमिनेंट सुपर बाइक लाइक टॉप कैटेगरीज बाइक्स में से आती हैं, और ये कंप्लीट रॉ मशीन हुआ करती थी। इसके अंदर आपको कोई भी मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते थे, कंप्लीट एब्सोल्यूट रॉ पावर। तो अगर हम इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1000 सीसी का एक इनलाइन 4 इंजन मिल जाता है, जो कि 217 PS का पावर, यानी कि हायाबुसा से भी ज़्यादा, किसी भी बाइक से ज़्यादा 217 PS का पावर, ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और अराउंड 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये बाइक 0 से लेकर के 300 बहुत ही ज़्यादा इजीली छू जाती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार 2021 में CBR फायरब्लेड के 2 वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, एक R वेरिएंट और एक है SP वेरिएंट। तो जो R वेरिएंट है उसका प्राइसिंग अराउंड 30 लाख रुपए के आसपास होने वाली है, और जो इसका SP वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग अराउंड 35 लाख रुपीस के आसपास होने वाली है। और अगर ऐसी बात सच हो गई तो होंडा CBR फायरब्लेड ना वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल लिटर क्लास में होने वाली है। लेकिन अभी तक होंडा ने उस चीज़ को कंफर्म नहीं करा है, तो हम लोग उनके कंफर्मेशन का इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करते करते हम चलते हैं अपनी अगली बाइक के ऊपर। तो हमारी जो अगली बाइक है वो आपका दिमाग ख़राब कर देगी, क्योंकि इस बाइक को जब मैंने पहली बार देखा तो उसने मेरा भी दिमाग ख़राब ही कर दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट इटालियन रेड बैट डुकाटी पानिगाले V4। डुकाटी पानिगाले V4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और 2021 में इसका V4 और V4S वेरिएंट आ रहा है। तो बेसिकली दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, खाली V4S का जो इनिशियल टॉर्क है, इनिशियल पावर है, वो V4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस बाइक के अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 1103 सीसी का एक 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि 211 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ आपको देता है 124 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और मतलब आप इस बाइक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बाइक इनिशियली इतनी तेज़, किसी भी बाइक से इनिशियली सबसे तेज़ अगर कोई बाइक निकलेगी तो वो डुकाटी पानिगाले V4 है। इस बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 297-298 तक के जाती है। और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसके 2 वेरिएंट आने वाले, एक V4 जिसकी प्राइसिंग है अराउंड 21 से 22 लाख के आसपास, और जो इसका V4S वर्जन है उसकी प्राइसिंग अराउंड होने वाली है 28 लाख के आसपास। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप अभी डुकाटी जा सकते हो नारायणा में और इस बाइक को देख सकते हो, उसकी बढ़िया से टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और जो हमारी अगली बाइक है वो भी वर्ल्ड फेमस और करोड़ों लोगों की धड़कन है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द माइटी यामाहा R1। अगर
अगर आप लोग मोटो जीपी फॉलो करते हो ना, तो आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा कि यामाहा R1 ने 2021 मोटो जीपी की शुरुआत के 3 रेसेस जो हुई है, वो तीनों रेसेस में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है। जी हाँ, डुकाटी से आगे निकली है, सुजुकी से आगे निकली है, हर KTM से आगे निकली है, हर एक सुपर बाइक से यामाहा R1 आगे निकली है। तो अगर हम इसके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 998 सीसी का एक फॉरवर्ड इंक्लाइन 4 सिलेंडर इंजन जो कि 201 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और उसी के साथ साथ 112 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। तो इनिशियली तो टॉर्क में डुकाटीज आर ऑलवेज बेटर और इनिशियली ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल जाती हैं, बट जो होल्ड द रोड होने वाली सिचुएशन होती है ना, जो ऐसे होल्ड करके रखते हैं, उस कैटेगरी में आपकी आ जाती है यामाहा R1 जिसकी टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर्स पर आवर की। और इस बाइक का वेट जो है वो सिर्फ 198 kgs का है। ये बाइक बहुत ही ज़्यादा भारी बाइक नहीं है। अब फाइनली हम आते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये बाइक यामाहा R1 2021 में लॉन्च होने वाली है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है अप्रॉक्स 23 लाख रुपीज़। तो मेरे हिसाब से यामाहा एक बहुत ही बढ़िया बाइक है और एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है, एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। हालांकि यामाहा ने बहुत सारे चेंजेस अपनी बाइक्स में नहीं करे थे पहले, बट 2021 वाला जो मॉडल है ये थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा देखना, क्योंकि इसमें थोड़े से अपग्रेड्स के साथ बाइक लॉन्च होने वाली है। तो जैसे कि हम इतनी ज़्यादा टॉप नॉच सुपर स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारी जो अगली बाइक है वो भी किसी से कम नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट जिक्सर 1000, जिसे सुजुकी GSX R1000 भी कहा जाता है। 2001 में जिक्सर 1000 लॉन्च हुई और लॉन्च होते ही पूरे वर्ल्ड ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करा। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक ऑफ ऑल टाइम और इसको किंग ऑफ सुपर बाइक्स का भी खिताब दिया गया। तो अगर हम इसके पावर की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 998 सीसी का लिक्विड कूल इनलाइन 4 इंजन जो कि 202 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम अब इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 0 to 300 जाती है और बहुत ही बढ़िया से चली जाती है। अब मैंने उसका पावर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम नहीं है, एक बैलेंस प्राइसिंग है। इसकी प्राइसिंग जो एक्सपेक्टेड है वो अराउंड 19 लाख रुपीस के आसपास आने वाली है। और सुजुकी एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, जैसे कि आपकी सुजुकी हायाबुसा जिक्सर 1000। हायाबुसा आपकी 1340 सीसी चली जाती है, थोड़ी सी बड़ी बाइक हो जाती है, ये थोड़ी सी कम्पैक्ट और बढ़िया भागने वाली लिटिल क्लास की बाइक हो जाती है। तो लिटिल सेगमेंट में अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हो तो जिक्सर 1000 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो जो अगली सुपर बाइक हमारे लिस्ट पर है वो एक्चुअली एक KTM की हाइपर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। वी आर टॉकिंग अबाउट KTM 1290 सुपर ड्यूक प्रेसाइज। इसके अंदर आपको 1301 सीसी का 1301 सीसी का एक वी ट्विन इंजन मिल जाता है। जी हाँ, वी ट्विन इंजन मिलता है जो अराउंड 177 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, ब्रेक हॉर्स पावर, और 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 1000 सीसी की बाइक नहीं है, ये सुपर ड्यूक है 1300 सीसी की बाइक। अगर आप इसके पैसे सुनोगे ना तो दूसरी आपने जो भी 1300 सीसी की बाइक देखी वो आपको कितने की मिली अराउंड 20 लाख या 20 लाख से ऊपर ही जाती हैं बाइक। बट KTM ना इंडियन मार्केट को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से समझता है। तो KTM 1290 सुपर ड्यूक जो है उसका जो प्राइस है वो करीब 12 - 12.5 लाख रुपए के आसपास होने वाला है। जी हाँ, जिसमें आपको एक 1300 सीसी की सुपर ड्यूक मिल जाएगी जो कि हाइपर नेकेड बाइक है। ये दिस इज़ अ वेरी मीन मशीन। अगर आप इसको देखो, बढ़िया सा लुक है, कितनी अच्छी देखने में लगती है, इतना बढ़िया इंजन पावर, और उसी के साथ साथ आपके जेब को बहुत ही ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है और आपके गराज में आ जाएगी एक 1300 सीसी की बाइक। तो KTM 1290 सुपर ड्यूक जो है इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 290 किलोमीटर्स पर आवर की है और उसी के साथ साथ इस बाइक का वेट अराउंड 200 kgs का है। तो ये एक
इसको आप ऐसे हल्की बाइक मत समझो, 1300 सीसी बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। तो KTM एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आज के लिस्ट की हमारी सबसे सस्ती बाइक्स में से भी एक है जो कि 1300 सीसी की है। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली सुपर बाइक के ऊपर, जो कि एक बहुत ही स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट, पावरफुल बाइक है। वी आर टॉकिंग अबाउट MV Agusta F3। तो अगर आप इस बाइक के बारे में बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 798 सीसी का एक इनलाइन 3 सिलेंडर जो कि 142 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और अराउंड 88 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इस सुपर बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 240 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब आप देखो, आप इस बाइक का लुक देखो, कितना बढ़िया लुक है। आप इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट का लुक देखो, कितना खूबसूरत ऐसे 3 एग्जॉस्ट निकले हुए हैं और वो मतलब दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा खूबसूरत बाइक है कुल मिलाकर के, खूबसूरत के साथ साथ और थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो डेंजरस भी लगती है बाइक देखने में। तो अगर हम लोग MV Agusta F3 की लॉन्च और प्राइस की बात करें तो ये बाइक लॉन्च होने वाली है 2021 सितंबर में और उसी के साथ साथ इसका जो प्राइसिंग होने वाला है वो करीब 20-21 लाख रुपए के आसपास होगा। एंड ऑफ कोर्स क्यों ना हो, बिकॉज इट इज MV Agusta। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी लेटर कैटेगरी की बाइक कवर कर ली है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवेंचर बाइक के ऊपर, जिसमें से जो सबसे पहली बाइक है वो है डुकाटी की मल्टीस्ट्राडा V4, V4S और V4S। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें इंजन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अलग सा आता है। इसमें आपको 1158 सीसी का एक V4 ग्रांड टूरिज्मो इंजन मिल जाता है जो कि 170 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और अराउंड 125 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये बाइक बहुत लोगों की एक्चुअली दिलों की धड़कन बन जाएगी, बिकॉज ये एक्चुअली V4 है, मोर पावर एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ डुकाटी लवर्स फॉरन जाएंगे इसके ऊपर एंड ऑल्सो इट इज़ अ टूरर मशीन विद अ लॉट ऑफ पावर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है 2021 में आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई ऐसी क्या कहते हैं टूरर बाइक देख रहे हो, ADV बाइक देख रहे हो जो कि आप ले करके कहीं भी जा सकते हो। और ये पहली ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको रडार क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी बाइक में नहीं है इंडिया में। तो अब हम आ जाते हैं फाइनली इसके प्राइस के ऊपर। तो इसका प्राइस अराउंड 20 लाख के आसपास होने वाला है और इस बाइक की टॉप स्पीड बिकॉज इट इज़ V4 तो इसकी टॉप स्पीड भी 299 किलोमीटर्स पर आवर की है। तो डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं हमारी अगली सुपर बाइक के बारे में, जो कि एक्चुअली हार्ले डेविडसन की एक एडवेंचर क्लास क्रूजर बाइक है जिसका नाम है पैन अमेरिका। ये पहली एक्चुअली बाइक होने वाली है हार्ले डेविडसन की जो कि एक एडवेंचर कैटेगरी में रहेगी। हार्ले डेविडसन ने बहुत सारे क्रूजर्स बनाए हैं, चॉपर्स बनाए हैं, टूरर्स बनाए हैं, बट एडवेंचर ADV कैटेगरी में अभी तक हार्ले डेविडसन नहीं गया था, बट अब वो एंट्री ले रहा है 2021 में पैन अमेरिका बाइक के थ्रू। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 1252 सीसी का रेवोल्यूशन मैक्स V ट्विन लिक्विड कूल इंजन जो कि 152 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, ब्रेक हॉर्स पावर एंड 127 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ADV कैटेगरी क्रूजर के लिए बहुत ही ज्यादा पावर है। और हार्ले डेविडसन ने इस बाइक को क्रूजर एडवेंचर बनाने के साथ साथ इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी करा है। इसमें आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, इसमें आपको ABS मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हिल कंट्रोल मिलेगा, 5 मोड्स मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बाइक की टॉप स्पीड है अराउंड 217 किलोमीटर्स पर आवर और ये बाइक लॉन्च होने वाली है 2021 में। हार्ले डेविडसन का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन जिसको आप लोग आराम से अच्छे से देख करके और उसके बाद अगर पसंद आए तो लेकर के चले जाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम आप लोगों के लिए 10 टॉप की सुपर बाइक्स लेकर के आए, जिसमें से कुछ लॉन्च्ड हैं और कुछ लॉन्च होने वाली है और कुछ एकदम ब्रांड न्यू सुपर बाइक्स हैं जिनको आपने देखा भी नहीं है, जैसे कि पैन अमेरिका और मल्टीस्ट्राडा V4। और इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। टिल देन यू गाइस डू व्हाटएवर यू हैव टू, यू गाइस कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।